अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ़ार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हमसफ़र के एपिसोड नंबर 20 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। चंद माह बाद सर्द हवाएं, बदलते मौसम मुझे अंदर तक हसास कर गए। कोई इंसान कैसे इतना बेरहम और पत्थर दिल हो सकता है। 8 माह गुजरने के बाद भी महराज की जानिब से कोई पेशकदमी नहीं थी, पर मैंने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। अल्लाह पाक, फिर क्यों वो इस तरह मुझसे और मेरी ज़ात से जुड़े इस नन्हे वजूद से गाफिल हो बैठा है। क्या अल्लाह पाक इसे मेरे ज़रा भी एहसास नहीं है? मेरी ना सही अपनी औलाद का ही इसे ज़रा एहसास नहीं? क्या इतना तो बेखबर नहीं होगा कि वो बाप बनने वाला है? एक बार, बस एक बार अल्लाह पाक इसे मेरे पास वापस भेज दें। इसे याद दिला दें कि कोई इनका भी आज मुंतज़िर है जिन्हें वो छोड़कर भूल गए हैं। मेरे हमसफ़र को कह दें कि वो लौट आए मेरे पास वापस। कमरे में जलते नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में एक साइड पर जाए नमाज बिछाए वो आंसुओं से तर चेहरा लिए अपने मालिक कायनात की बारगाह में हर रोज़ की तरह आज भी एक ही सवाल, एक ही बात दोहरा रही थी। आज भी फ़कत अपने हमसफ़र के वापस आने की दुआ कर रही थी, जो शायद ही कभी लौट कर इसके पास आएगा। अंशाल बीबी, बहुत देर से आप इस तरह बैठी हैं, ये आपके और बच्चे के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नौशीन जो कब से इसे हनूज रोते हुए बड़बड़ाती देखकर फिक्र से गोया हुई थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। नौशीन की बात पर बेदर्दी से आंसू साफ करती हुई इसका सहारा लेकर जाए नमाज से उठी थी। मेरी सेहत की खैर है, बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, क्योंकि मैं इसके ही तो सहारे ज़िंदगी जी रही हूँ। जाए नमाज की तह बनाकर टेबल पर रखती हुई वो नम लहजे में बोली थी, ऐसा नहीं कहती बीबी, आपकी सेहत अच्छी होगी तो ही बच्चा सेहतमंद होगा। वो इसके हर दर्द से वाकिफ़ थी, फिर भी इससे हौसला दे रही थी। काश मैं भी पुप्पो के पास जा सकती, कम अज़ कम इस दर्द भरी ज़िंदगी से तो निजात मिल जाती। नाउमीदी से बोलती हुई वो बेड पर पैर लटकाए बैठी थी। ऐसा नहीं कहती बीबी, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होती है। ज़िंदगी? वो तमस्कुराना हंसी थी जिस हंसी में दर्द साफ आया था। ज़िंदगी तो इस रोज़ ही ख़त्म हो गई थी जिस रोज़ वो मुझे यहाँ छोड़कर वापस आने का वादा देकर गया था। वो बोलती हुई आखिर में गहरा सांस भरकर दर्द से मुस्कुराई थी। देखना बीबी, साहब ज़रूर वापस आएंगे आपके पास। मुलाजमा बोलती हुई मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर वो सर हिलाकर रह गई। आपको भूख तो नहीं लग रही बीबी? इसे मुसलसल जागते देख वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी, क्योंकि अमूमन वो इस वक्त खाना खाती थी। राज उठे। अपने बराबर में सोए हुए महराज को बुरी तरह झंझोड़ती हुई वो थक कर ऊंची आवाज़ में बोली थी, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? बड़बड़ा कर उठता हुआ महराज अंशाल को आधी रात को यूं बैठे परेशान हुआ था। मुझे भूख लग रही है, वो मासूमियत से मनमनाई थी। इस वक्त? जबकि महराज के लहजे में हैरत थी। हाँ, इस वक्त। मुझे इस वक्त कुछ नहीं पता, मुझे खाना खाना है। उठे शाबाश, जल्दी से, और मुझे खाना ला कर दें। कच्ची नींद के बायस महराज की आंखों उठती जलन से निजात पाने की खातिर महराज ने हथेली से अपनी आंखों पर हल्का सा दबाव दिया था, मगर बेसूद। इस वक्त तुम्हें भूख लग रही है बेगम? अब की बार महराज ने मासूमियत से पूछा था, जिस पर अंशाल ने गर्दन हाँ में हिलाई थी। हद है, मतलब ये मेरा वॉच वर्ड है। महराज को बड़बड़ाते सुनकर वो फौरन से बोली थी, जिस पर महराज ने अपनी पेशानी पीटी थी। मेरी तौबा है तुमसे, चलो। पैरों में चप्पल रसता हुआ वो इसे आने का कहता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा था। मोहब्बत को अकीदा और आशिकी को दीन कहता था। कोई था जो मेरी हर बात पर आमीन कहता था। खुशी से चहक कर उठती हुई अंशाल फौरन से इसके पीछे निकली थी। क्या बनाकर खिलाने वाले हैं आप मुझे राज? तौलिए से मुंह पोंछते महराज ने इसे मोहब्बत बाश नजरों से देखा था, जो इस वक्त ढीली सी शर्ट पहने बालों को रफ से जूड़े में मुकीद किए हुई थी। अब मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ देंगे? महराज के देखने पर वो जज्बस का शिकार होती नरूठेपन से बोली थी, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा बेगम साहिबा। अंशाल की सिमत बढ़ा था। अच्छा, पर कब? ये क्या कर रहे हैं आप राज? अचानक से अंशाल को गोद में उठाया इसे स्लिप पर बिठाता हुआ मुस्कुराया था। अंशाल के उड़े रंग को देखकर चुपचाप यहाँ बैठो। अंशाल का मुंह बोलने के लिए खोलते ही महराज ने इसे टोक दिया था। एक एक कैबिनेट खोल कर देखता हुआ महराज परेशान हुआ था कि क्या पकाए। बिला आखिर नूडल्स निकालता हुआ मुस्कुराया था। आप ये खिलाएंगे मुझे? पर मैं। अंशाल को देखकर महराज ने इसे घूरा था और साथ ही चुप रहने का इशारा किया था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मुंह पर उंगली रखे महराज के चलते हाथ और उबलते हुए पानी को देख वो अफसुर्दगी से सर झुकाए बैठती थी। अब बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं था कि इसे नूडल्स पसंद ही नहीं है। जब ही वो खामोशी थी। फ्रीज़र से दूध निकालते महराज को देख फिर बोलने को हुई थी, मगर महराज के डर से खामोश हो रही थी।
एक तो ये आमना अम्मा कभी भी कोई चीज़ जगह पर नहीं रखती। चाय पत्ती ढूंढता हुआ महराज गुस्से से बड़बड़ाया था। राज, अंशाल चुप करके बैठो। चाय पत्ती ढूंढता हुआ सख्ती से बोला था। मैं तो सिर्फ कह रही थी जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास रखी हुई है। लबों पर उंगली रखे वो खुद को बोलने से बाज नहीं रख सकी थी। दोनों हाथ कमर पर रखे महराज ने इसे मुस्कुराकर देखा था, जो आंखों से चाय की पत्ती के डब्बे की सिमत इशारा कर रही थी। शुक्रिया बेगम। शाल की पेशानी पर बूसा देता हुआ इसे हैरान कर गया था। कभी गुस्सा कभी प्यार। क्या है आप महराज? शाल के देखने पर मुस्कुराता हुआ बोला था। मुझे ऐसे मत देखो, 5 मिनट में तुम्हें खाने को मिल जाएगा। बर्क रफ्तारी से काम करता हुआ नूडल्स के साथ चाय भी तैयार कर चुका था। ये ले बेगम। आम सी शक्ल के नूडल्स भी अंशाल को हद दर्जा प्यारे लगे थे, फकत देखने में। खाओ। अंशाल को बाउल को देखते बहाकर महराज फौरन से बोला था। हाँ, बल्कि तुम रहने दो, मैं तुम्हें खुद खिलाता हूँ अपने हाथों से। बिना पलक झपकाए वो महराज को हैरानगी से देख रही थी। क्या हुआ है? महराज ने पूछा था। कुछ नहीं, तो फिर खाओ ना। अंशाल को खिलाता हुआ वो मुस्कुराया था। अब जल्दी से बताओ कैसे बने हैं? कभी ना पसंद ना आने वाले नूडल्स इससे अपने फेवरेट लगे थे। बहुत अच्छे। सच में? वैसे इसे बनाने में कौन सी महारत काम आती है बेगम? ये तो कोई अंधा भी बना सकता है। फिर मैं तो चेहरा एसएसपी, महराज ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर अंशाल ने मुस्बत में गर्दन हिलाई थी। अब ये चाय की सिप लो। अंशाल ने हैरत से इसे देखा था। इससे अनोखा हुक्म सादर कर दिया गया था। नूडल्स के साथ चाय? अंशाल ने बुरा सा मुंह बनाया था। जब मैं हॉस्टल में था तो चाय और नूडल्स ही बनाकर खाता था। मत पूछो कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ। नूडल्स पर चाय की सिप लेता हुआ मुस्कुराकर बोला था। चलो तुम भी ट्राई करो। अपना बगन चाल की सिप करता हुआ बोला। महराज के इसरार पर नूडल्स मुंह में रखती हुई वो साथ चाय की सिप लेती हुई महराज की मुस्कुराहट में खोई थी। इसे नूडल्स और चाय के जोर से ज्यादा महराज मौसम की चाहत पसंद आई थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वैसे कभी नहीं सोचा कि महराज मौसम कभी आधी रात को उठकर किसी के लिए ऐसे खाना भी बनाएगा। अंशाल के रुखसार पर आए बालों को कान के पीछे उड़सता हुआ इसके कानों में अपने शीरी लहजे में रस खोल रहा था। वैसे तुम तंग तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझे बाप के ओहदे पर फाइज करने वाली हो। अंशाल के चेहरे पर गुलाल बिखरा था। अंशाल के सुर्ख चेहरे को देख वो कहकहा लगाता हुआ इसकी पेशानी से अपनी पेशानी मस कर गया था। मजाक कर रहा हूँ, मगर अंशाल मुझे बेसब्री से इंतजार है इस दिन का। संजीदगी से कहता हुआ वो अंशाल की बड़ी बड़ी आंखों में आंखें डाले अपनी ख्वाहिश का इजहार कर गया था, जो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी थी, जिससे दोनों ही बेखबर थे। ऐसे मत देखा करो मुझे, तुम्हें खा जाने का दिल करता है। अंशाल की छोटी सी नाक को दबाता हुआ मखमूर लहजे में बोला था। अंशाल बीबी, खाना लाऊं आपके लिए? नौशीन की आवाज़ से हवास में लौटती हुई वो अपनी नम आंखें साफ कर गई थी। नहीं, तुम जाओ और सो जाओ, मैं ठीक हूँ, वो कहती हुई बेड पर लेट गई थी। सच में ना बीबी? तसल्ली करने की खातिर मुलाजमा फिर से बोली थी। सच में, तुम जाओ और सो जाओ। सुबह अस्पताल भी चलना है तुम्हें मेरे साथ। आम से अंदाज में अपने दर्द के साथ ही अपने हमराज की फिक्र पर पीका सा मुस्कुराई थी। नौशीन मुस्बत में गर्दन हिलाती हुई बड़े एहतियात से दरवाज़ा बंद करती कमरे से बाहर आई थी। अपनी बाजू पर बंधे की बेड फोन पर नंबर डायल करती हुई मुकाबिल की बात पर हामी भरती हुई वो अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी। वहीं कमरे में अकेली बिस्तर पर लेटी हुई वो करवट करवट दर करवट लेती इस सदमगर को सोचती हुई बेचैन हो रही थी। मेरी भूल और खताओं को की सजा दे मुझे, अब तेरी दूरी किसी तौर बर्दाश्त नहीं मुझे। लौट आ मेरे हम सफ़र। आंखों से रगड़ते आंसू को हाथ की पुष्ट से साफ करती हुई वो आंखें मौन गई थी। कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह वाइफी? मीराब को सुबह सुबह तैयार होते देख असद ने नींद से बोझल लहजे में पूछा था, जिस पर सब्ज रंग के गहरेदार फ्रॉक में नक सिक सी तैयार खड़ी मीराब हल्का सा मुस्कुराई थी। मेहराब आ रही है, बस इसे ही लेने जा रही हूँ, और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। उठो जल्दी से और तैयार हो जाओ। तकिए को दोनों हाथों के नीचे दबाए असद को देख वो मुस्कुराकर बोली थी। जरूर बेगम, आपका हुक्म। सर आंखों पर मीराब को मोहब्बत बाश नगाहों से देखता हुआ वो फौरन से सीधा हो बैठा था। मेरे शोहर साहब, पहले आप बस तैयार हो जाएं। असद शाह की पुरतिश निगाहों से ख्वाइफ होती वो रुख मोड़ गई थी। मीराब को खुद से शर्माते देख सरशार होता असद अपनी जगह से उठता हुआ इसकी जानिब बढ़ा था, जो ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी सब्ज चूड़ियां हाथों में डालती हुई असद के कदमों की आहट से बेखबर रही थी। थैंक यू मीराब, मेरी ज़िंदगी में आने और इसे खूबसूरत बनाने के लिए। मीराब को पीछे से अपने हिसार में लिए वो मखमूर लहजे में बोला था, जिस पर मीराब शीशे में उभरते अपने और असद की अक्स को देखकर अपने 8 माह पहले किए फैसले पर दिल से मुस्कुराई थी। वैसे वजह जान सकता हूँ इस तरह डिनर पर मेरे साथ आने की? असद जो खुश था मीराब के आने पर, मगर एक सवाल था जो इसे बोलने पर उकसा गया था। वजह तो बहुत बड़ी है असद। कैंडल्स की हल्की हल्की रोशनी में मीराब का खूबसूरत चेहरा दमक रहा था, जिस पर असद शाह अपनी नजरें चाह कर भी नहीं हटा पा रहा था।
और वो वजह क्या है? असद ने पूछा था। हमारा निकाह हो गया है। हाँ तो? मीराब ने बोलने की सही की थी। तो मुझे लगता है कि हमें शादी भी कर लेनी चाहिए, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। निराज को भूलने की खातिर वो इतना बड़ा कदम उठा गई थी। तुम ठीक तो हो ना मीराब? अगर नहीं तो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मीराब के मुंह से शादी का सुनकर असद शाह चौंका था। क्या मैं तुम्हारे इस सवाल को इनकार समझूं? मीराब ने उल्टा सवाल पूछा था। अरे नहीं बाबा, कौन कब वक्त अपनी ही शादी से इनकार करेगा, और वो भी इस लड़की से शादी पर जिसके लिए वो दिन रात तड़पा हो। असद शाह की आंखों में अपने लिए हद दर्जा मोहब्बत देख मीराब की आंखों के किनारे भीगे थे। जो मोहब्बत वो आज तक महराज की आंखों में देखने की ख्वाहिशमंद थी, इससे कहीं ज्यादा असद की आंखों में इसके लिए मोहब्बत बेताबी दिखाई दे रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मुराद चाचू जैसे ही वापस आते हैं, इनसे तो बात कर लेते हैं। असद की बात पर गर्दन हिलाती हुई मीराब अपनी आंखों में आई नमी को वापस धकेलती हुई लब दबाए हुई थी। वैसे कब तक आ रहे हैं मुराद चाचू? खाना खाने में मसरूफ असद ने आम से लहजे में पूछा था। 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो फिर डन हो गया, नेक्स्ट वीक हम सादगी से रुखसती रख लेते हैं और इसके 2 दिन बाद ग्रैंड वलीमा रख कर लेते हैं। असद शाह की प्लानिंग पर मीराब ने इसे हैरत से देखा था, जो 5 मिनट से पहले ही सब कुछ सोच चुका था, जैसे मीराब के कहने के इंतजार में था। बाबा को आने तो दो, वो खुद ही तय कर लेंगे। शादी हमारी है तो मर्जी भी हमारी होगी। असद की जल्दबाजी पर मीराब मुस्कुराई थी, और वही हुआ था जैसा असद शाह ने सोचा था। मुराद शाह के आने के 2 दिन बाद ही इसने सादगी से रुखसती लेने पर दबाव डाला था और कामयाब ठहरा था। मीराब और असद शाह की फैमिली की मौजूदगी में मीराब ने नहायत सादगी में असद शाह के साथ रुखसत हुई थी। रुखसती पर तो तुमने किसी को बुलाने नहीं दिया, मगर अब वलीमे पर मैं एक को दावत देने वाला हूँ। मीराब की हनाई हाथ पकड़े असद शाह ने अपना फैसला सुनाया था। जो तुम्हें मुनासिब लगे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि जैसे मैं शादी करना चाहती थी वैसे ही हुई है। अब तुम जो चाहो जैसे चाहो वलीमा करो। मीराब के सुर्ख लिपस्टिक से सजे लबों को देखता हुआ असद शाह अपनी किस्मत पर रश्क करता मुस्कुराया था। कहाँ खो गई वाइफी? मीराब को गहरी सोच में गुम देख असद ने पूछा था। कहीं नहीं, बस अपनी किस्मत पर अपने खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। तुम बस अपनी त, तुम बस अभी कर रही हो शुक्र अदा, जबकि मैं अपनी चलती हर सांस के साथ इसका खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मेरी मोहब्बत से नवाजा। इसे कहना मेरे साथ जुड़ा रहे, रंग लोगों का उड़े और उड़ा रह जाए। हम तेरी याद दहानी में रहेंगे, ऐसे जैसे कागज कोई कोने में मुड़ा रहे। मीराब की पेशानी पर बूसा देता हुआ असद इसकी चमकती झुकी पलकें देखता मुस्कुराया था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हद है, मतलब राज, आप अभी तक सो रहे हैं? ये भी ख्याल नहीं है कि मैं कब से भूख से निढाल हो रही हूँ, सिर्फ आपके इंतजार में। जब बंदे को पता है कि कोई शख्स है जो इनके बगैर खाना नहीं खाता, तो इनका हक और फर्ज बनता है कि वो इसके लिए जल्दी उठे, इसके साथ वक्त गुजारे, इसकी भूख का मजीद इम्तिहान ना ले। व्हाइट कलर की कैपरी पर डार्क ब्लू कलर की शॉर्ट शर्ट पहने वो आगे से बालों को छोटे से कैचर में मुकीद किए सुबह सुबह महराज की दिल की दुनिया दरहम भरम कर गई थी। अब ऐसे ही देखते रहेंगे, उठ भी जाएं। कंफर्टर खींचती हुई शाल जिच हुई थी कि अचानक से महराज के अमल पर वो अपना तवाज़ुन खोती हुई इस पर गिरी थी। ये क्या हरकत है? अंशाल की छोटी सी नाक गुस्से से लाल हुई थी। ये कोई ऊंची हरकत नहीं है बेगम, ये तो इस दिल नादा की ख्वाहिश पर अमल है, और जो आपके करीब से देखने का ख्वाहा था। अंशाल के बालों को कैचर से आज़ाद करता वो मखमूर लहजे में बोल रहा था। राज? जी राज की जान। महराज की पुरतबिश नज़रों से पजल होती वो दोनों हाथों से फासला कायम कर गई थी। मैं आपको उठने का कह रही हूँ, हाथ तो उठा लो। अंशाल पर से अपनी गिरफ्त छोड़ता वो दोनों हाथ सर के नीचे रख गया था। ठीक है, सो जाए, मैं जा रही हूँ। महराज को घूरती हुई वो उठी थी। कहाँ जा रही हो? अंशाल को दरवाजे की सिम करते देख महराज करवट बदलते इसकी जानिब रुख कर गया था। बाबा जाने के साथ ब्रेकफास्ट करने, वैसे भी इनकी दवाई का टाइम होने वाला है, तो आप आराम करें। बज़ाहिर अंशाल का लहजा आम था, मगर महराज इसके लहजे में छुपी नाराज़गी पड़ता हुआ छलांग लगाकर इसे पीछे से अपने हिसार में लेकर मुस्कुराया था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सॉरी अंशी जान, बस 2 मिनट दो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। अंशाल के चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में भरता इसके रुखसार पर मोहब्बत की महर सब्त करता हुआ बाथरूम की सिम बढ़ा था। अंशाल को सोचते ही महराज की आंखें नम हुई थी। ये महराज मौज़म ही जानता तो कि वो किस कर्ब से गुजर रहा था। 8 माह से कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था जब इसे अंशाल की याद ना सताई हो। वो तो इसकी चलती सांसों की तरह इसकी रूह में बस गई थी, जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल पा रहा था। इसके बगैर जीना भी मरने से ज़्यादा दर्दनाक था, जबकि 8 इससे दूर रहने की बावजूद भी अपनी मामा जानी के मुलजिमों को ढूंढने में नाकाम रहा था। दिन ब दिन वो इस केस में उलझता जा रहा था, जहाँ से निकलने का भी कोई सिरा तक नहीं मिल रहा था इसे।
जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।